Hi everyone. So we gonna study about again factorization in polynomial for class 9. For class 9. तो ये बेसिकली 9th और 8th के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कल का या लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा मेरा फैक्टराइजेशन का, तो उसी पे अभी कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट जो तरीका है इस क्वेश्चन का उस पर चले जाएंगे। तो देखिए x टू द पावर 4 प्लस, अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तब आप कैसे करेंगे? तो इसे बेसिकली इस तरीके से लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है यहाँ पे, साथ में यहाँ पर कुछ और चीज किया जा सकता है। हम लोग इस जगह पे 2x² what we can do 2 इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट किस लिए? क्योंकि ये वापस इसी फॉर्म में चला आएगा, इस फॉर्म में। तो कभी भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे ही टर्म्स को करते हैं जिससे कि वापस मेरा इसी टर्म में वापस आ जाए। अगर ऐड भी करते तो साथ में वैसे ही टर्म में सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते तो साथ में वैसे सिमिलर टर्म में डिवाइड भी कर देते हैं कि भाई मेरा जो नॉर्मल या पहले के इक्वेशन है वैसे सेम में रह जाए। तो जब भी ऐसा हम करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते, डिनोट कर देते हैं इसमें कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। मतलब हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चीज यहाँ पे इस इक्वेशन में या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सॉरी फॉर सेइंग इक्वेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर। अब इसके बाद देखो a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में ये हो गया। तो यहाँ से ये इस तरीके से लिखा जा सकता है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब आप देखो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 4x², ये हो जाएगा। अब ये क्या ये 4² इस फॉर्म में हो सकता है? ऐसे ये लिखा जा सकता है। अब देखो a² माइनस b², अब यहाँ से x² प्लस 2 प्लस 2x a प्लस b x² प्लस a माइनस b, ये हो गया। अब यहाँ से जब हम इंटरनल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो x² प्लस 2 प्लस 2x और यहाँ से x² प्लस 2 माइनस 2x, ये आपका a², ये आपका इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जाकर या फिर इसे आप अगर सिस्टमैटिक वे में अरेंज करें तो ये कैसे हो सकता है? x² प्लस 2x प्लस 2 x² माइनस 2x माइनस 2। तो ये इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपका हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे ये बना? तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, so if you are understanding these topics, अगर आप समझ रहे हो तो प्लीज फॉलो द फेसबुक पेज इफ यू आर वाचिंग इट,
एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी समझ में आए। सो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4/x²। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई ये यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, मतलब कुछ तो आइडिया लगाएंगे हम। तो जैसे x² प्लस, अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या ये हो सकता है? साथ में लास्ट क्वेश्चन जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जैसे किए थे, एज ए और बी को हम लोग साइड में ऐसे ले रहे थे, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं 2 इंटू एक्स इंटू 2/x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, और ये क्या हो रहा है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। टू इंटू एक्स इंटू 2/x, ये चीज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, क्योंकि अब यहाँ से कुछ तरीका भी तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आगे कैसे होगा। तो एक तरीका हमने डाला कि ठीक है इस नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को अगर हम घटा भी दे वापस मेरा इक्वेशन इसी फॉर्म में रह जाएगा जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, तो ये कंप्लीटली यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस ये x और x कट के वापस बस 4 बचा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से इसको वापस जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, -2 का होल स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b भी यूज करना है। अब जब वापस ब्रैकेट अब रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2/x माइनस 2 और x प्लस 2/x प्लस 2, यानी कि दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रही है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। इसमें हमने एक बस एक्स्ट्रा में क्या किया कि इस नंबर को से ऐड और सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे दोनों कर दिया। बस ऐड और सब्ट्रैक्ट एक एक्स्ट्रा टर्म लाकर करने से हमारे ये सारा इक्वेशन इस तरीके से आसानी से फैक्टराइज हो गया। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग कुछ आइडिया लगाएंगे कि भाई इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बस अगर ऐसे ही अगर हम चले गए कुछ भी हो जाएगा कर लेंगे किसी तरीके से, तो नहीं है कोशिश बस मुमकिन नहीं है, अच्छा मुश्किल हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे so this is the algebraic expression I have right now with myself। अच्छा, या फिर चलिए उसी तरीके से सेम टर्म्स पे वापस चलते हैं। अभी एक और क्वेश्चन ऐसे ही कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बाय एडिंग 1, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थ्रू 1। कैसे, देखो ये होगा प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर सकते हैं इनसे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, प्लस 1 माइनस 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 1।
देखो अब हम इसमें 1 से करने का क्या फायदा होगा, तो देखो ये 2 होगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 2ab में ये a है और ये b है, वापस तो सिर्फ 2 बचा है यहाँ पे, तो इन दोनों का भी टर्म 2 ही होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है इस तरीके से यहाँ से। तो अब देखो हमने 1 ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से अगर आप देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1, अब ये टर्म 2 कैसे आएगा वो तो इन दोनों के हिसाब से मैंने समझा दिया है आपको। तो इस चीज को स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर वापस 1 ही रहेगा मेरा यहाँ पे, तो इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इस जगह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें इस तरीके से, क्योंकि एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे ना, -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से ये चीज हुआ। अब ये चीज इस जगह पे देखो, वापस जब ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, और सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, अंदर का इंटरनल ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो वापस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे ये स्मॉल ब्रैकेट ही रख लेंगे हम। और देखो यहाँ से ब्रेक हुआ तो -1 साथ में, यहाँ से ये +1 साथ में। अब ये समझ में आया कैसे ये हो रहा है। अब देखो इस जगह पे और भी कुछ हो सकता है, जैसे इस जगह पे और भी कुछ हो सकता है, मतलब कुछ नया आइडिया हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर साथ में अगर कुछ करो, सोचो अगर एक्स्ट्रा, तो कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है क्या इस जगह पे? अब यहाँ पे देखो नीचे का जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर वहाँ पे अगेन हम अगर वो +1 और -1 करें तो व्हाट इट कैन हैपन। अब जैसे इस जगह पे इस इक्वेशन थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि देखो ये अभी भी यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकता है इस टर्म में इस जगह पे। तो ये मेरा तो -1 पहले से ही है, तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 ही ये रहने देते हैं। इसमें अगर +-1 अगर हम कर दें तो ये मेरा इक्वेशन डायरेक्टली इसके अनुसार से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे है ये वाला थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पहले से पावर 4 था, लेकिन यहाँ पे कैसे हो सकता है डिफरेंट हल्का हल्का सा उस तरीके का सिग्नल कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -1 इस तरीके से हो सकता है। तो अब देखो +1 -1, अब ये देखो वापस अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तौर पे है ये चीज देखो, तो तब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, और ये देखो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर
माइनस ये 1 को 1 स्क्वायर के तौर पे भी लिख सकते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ से, अब अगर आप पूछोगे, अच्छा रुकिए, चलिए पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ से देखो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा उधर देने में मुश्किल हो रहा है, तो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में हो सकता है। अब आपका एक क्वेरी यहाँ पे हो सकता है कि भाई यहाँ पे प्लस माइनस 1 क्यों नहीं किया, ये वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है। अगर वैसा अगर हम करें तो ये वाला, ये अब यहाँ पे मेरा ये सॉल्व हो गया है, फाइनल आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन पे यहाँ से अगर ये बात पूछी जाए तो ये तो लास्टली हमारा कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में रहेगा। तो क्या इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वेशन सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर वही चीज हमने यहाँ पे किया तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है। तो कभी भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों चीज साथ में, या मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों चीज साथ में करते हैं, तो हम वैसी ही जगह से करते हैं जहां से कुछ लगे कि नहीं भाई यहाँ से हमारा आगे फैक्टराइज हो पाए। जहां से करना मुश्किल है वहां पे क्यों फालतू में टाइम अपना ये करना या फिर अपना दिमाग खर्च करना। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप कर रहे हो चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बढ़ रहे हो तो सही है, सीखना है भाई, कर रहे हैं इंसान ही है, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में, तो चलिए वो तो सही है। पर हर जगह ऐसे ही फालतू में करना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने इसी वजह से इस जगह पे हमने ज़्यादा कोई चेंजेस, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस यहाँ से नहीं लाए, हमने इसमें जनरली चेंजेस किए। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, how would be the next question if you ask me? Then there is a next question is like x का power 4 x square y square plus y का power 4. Okay, so I have this question with myself. Can you try the question, or can you, or anyone have some idea with yourself कि इसे कैसे करें? तो बेसिक चीज इसमें कोई एक टर्म शो है कि जिसको यूज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो मेरा इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो कौन सा टर्म होगा यहाँ पे, x का पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, oh sorry it's not x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का 2 का होल स्क्वायर। अब इसी में अगर हम x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर कर दे, अगर adding and subtracting x स्क्वायर y, ठीक है, डन, सिंपल। अब ये देखो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y ये होगा। अब यहाँ से देखो ये चीज जो है ये इस फॉर्म में हो सकता है, ये पूरा एक टर्म मिलके ये बन सकता है,
माइनस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ से वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब वापस कुछ दिमाग लगाओ, लास्ट क्वेश्चन की तरह कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है इसमें, इफ यू ट्राई, मतलब कर सकते हैं। इफ यू कैन चेक either on this side or either on this side, can it happen? हम चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन में हमने जो जैसे बताया वैसे तो यहाँ भी हो सकता है, प्लस एक्स वाई यहाँ पे प्लस एक्स वाई यहाँ पे ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2xy होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से इसे हम अभी और भी ब्रेक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। ये तो हमने था, यहीं पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर यही यहाँ पे 2xy होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होता, लेकिन दिक्कत कहाँ से आ जाती है फिर इसमें कि वापस इसको एक्स वाई को माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ये वापस बी स्क्वायर तो नहीं हो पाएगा, इज पॉसिबल। तो हर जगह पे अगर आप चाहो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में साइड में 1 था तो प्लस माइनस 1 कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पर यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को स्क्वायर आप कैसे मान लो, मान लो इसकी जगह पे 3 हो, तो 3 का स्क्वायर 3 कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह पे वो स्क्वायरिंग करना क्वेश्चन के अंदर में आप अगर चाहोगे तो वो 3 मुश्किल हो जाएगी, सो वी कैन नॉट डू दैट एट एवरी प्लेसेस लाइक दैट। सो अगर तब तक ये समझ में आया होगा अभी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास a माइनस 1 माइनस b minus 1. If you check out here, how it can be solved? अगर आप ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ दें, हमारे ऊपर है। लेकिन पहले चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी, तो अभी कैसे सॉल्व होगा, तो विद अब ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ से माइनस है तो सॉरी इसको अभी ऐसे रखो, या अगर ब्रैकेट में भी करो तो ए माइनस बी, ये ऐसे होगा, ऐसे रख सकते हैं। कैन इट हैपन? फॉर श्योर ये हो सकता है ऐसे। कैसे होगा, तो देखो एक सिंपली एक और लाइन हम यहाँ पे एज अ सेंटेंस के फॉर्म में लिखे गए थे। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी, ये तो चलिए हम ब्रैकेट में ये रख लिए। यहाँ से अगर माइनस दोनों जगह से कॉमन होगा तो ये क्या होगा, ए माइनस बी। अब इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस, अब इन दोनों टर्म में से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से a माइनस बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी, यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से माइनस बी। समझ में आ रहा है आपको हाउ इट इज डन फ्रॉम हियर? या फिर अगर डायरेक्ट हमने ब्रैकेट अगर दे दिया हो तो
अगर डायरेक्ट हमने अगर ब्रैकेट दे दिया, आपको लग रहा हो कि जी डायरेक्टली ऐसे कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस वन। अब जब यहाँ से अंदर से ब्रैकेट अगर रिमूव होगा तो लास्टली अब हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस वन। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, सीखते जाओ, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है या क्वेश्चन जो है आपको उतने टफ नहीं लगने वाले। तो कोशिश करते हैं कुछ और क्वेश्चन करने की बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो, कि आपको जितने भी तरीके का सिमिलर क्वेश्चंस हो जब आप बनाने बैठो, तो वहाँ से वीडियो देखने के बाद ऐसा ना हो कि आपको क्या दिया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। So x to the power 4 plus 3x square, is 3x square in the question? हाँ, 3x square है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये तो आपका a स्क्वायर के भी तौर पे हो, a स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो सकता है, 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, बट अब यहाँ पे कैसे, क्या हम इस जगह पे ये चीज कर सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होना है, ये यहाँ पे ऐड होके 4x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से क्या हो सकता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ये वापस हो जाएगा, नहीं यहाँ से स्क्वायर कोई नहीं आना, सॉरी फॉर दैट। अब इसे वापस ब्रैकेट रिमूव करके अंदर से अरेंज फॉर्म में सीधे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये यानी कि ये अब अरेंज फॉर्म में आपका सही तरीके से इस जगह पे सॉल्व हो गया है। तो मुझे क्या लगता है कि अब इतने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने के बाद आप लोगों का अभी तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो लगभग आप लोगों को सॉल्व हो गया। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई भी वैसा क्वेश्चन बचा होगा कि जिसमें आपको दिक्कत जैसी लगे फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो अगर उसमें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो रिलेटेबल लग रहा हो तो प्लीज़ फॉलो द पेज एंड सब्सक्राइब द चैनल टू इफ यू आर वाचिंग ऑन either on YouTube or Facebook. So thank you for watching. Meet you in the next time. Meet you in the next video. Thank you.